हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। पेपर तो काफ़ी आसान था और फिज़िक्स भी आसान था, केमिस्ट्री भी आसान था, बायो भी आसान था। जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि पूरी बायो एनसीईआरटी से ही आती है। अब पेपर आपके सामने है, आप उठा करके देख सकते हो। टोटल पेपर एनसीईआरटी से ही आया है। और पढ़ाने के पहले मैंने आपसे कहा था कि YouTube पर मेरे लेक्चर जो मैं डाल रहा हूँ ज़रूर आप देखना, और जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं अगर जो उनमें से क्वेश्चन आएगा तो मेरे लेक्चर से आएगा। ये बात मैंने पहले बताई थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कितने लेक्चर पढ़ाए, कितने चैप्टर पढ़ाए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर पूरे पढ़ाए थे। प्लांट फिजियोलॉजी के 6 चैप्टर पढ़ाए हैं। 7 और 6 13, और एक चैप्टर सेल का पढ़ाया है 14, एक चैप्टर सेल डिवीज़न का पढ़ाया है 15 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं। 15 चैप्टर से 38 क्वेश्चन मेरे लेक्चर से आए हैं। वो लेक्चर मैंने आज नहीं तैयार कर दिया है, आज 4 महीने पहले मैंने डाल दिया है YouTube पर। लगातार डालते आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हम तुमको बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लेक्चर से आया है। पहला क्वेश्चन देखिए, मेरे पास सेट G3 है। सेट कौन सा है? G3। अब आप अलग अलग सेट में क्वेश्चन नंबर चेंज कर देते हैं, अपने हिसाब से देख लेना। अब G3 में ये क्वेश्चन रेस्पिरेशन से लिया गया है और मैंने क्लियर बताया है। क्वेश्चन ये दिया गया है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रॉन्ग कौन सा सेंटेंस है? पहला ऑप्शन दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। कह रहे हैं CO2 का पार्शियल प्रेशर इंटरफेयर करता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बनने में। गलत बात, ये सही है। CO2 की कंसंट्रेशन अगर कम है, पार्शियल प्रेशर कम है, तो O2 आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ में बन जाएगी। ये सही बात है। दूसरा दिया है, लो PCO2 इन एल्वोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी बात सही है। एल्वोलाई में CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है और कम होती है इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और चौथा ऑप्शन दिया है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये भी बात सही है। गलत क्या है? हायर H+ आयन कंसंट्रेशन इन एल्वोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कह रहे हैं एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये फेवर करती है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। ये बात गलत है। तो ऑप्शन सही कौन है? सेकंड ऑप्शन सही है। मैंने तुमको बताया है हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, हायर कंसंट्रेशन CO2 की, ये फेवर नहीं करती है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना। तो लो कंसंट्रेशन H+ आयन होनी चाहिए, लो कंसंट्रेशन CO2 की होनी चाहिए। ये फेवर कंडीशन होती है जैसे CO2, जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सके। तो एक तो क्वेश्चन ये आया था, आप उठा करके देख सकते हो, जहाँ पर मैंने पार्शियल प्रेशर की बात की है। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 G3 का मैं बता रहा हूँ। सेट मेरे पास है G3 में एक तो पहला क्वेश्चन आया है मेरे पढ़ाए हुए से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरे पढ़ाए हुए से आया है।
क्वेश्चन ये, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। कह रहे हैं कि इंस्पायरेशन के समय क्या करेक्ट होता है। तुमको मैंने बताया था कि इंस्पायरेशन के समय डायफ्राम की मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। डायफ्राम की मसल्स और इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एक साथ, जैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अब देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम सही बात है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स ये बात सही है। तो और तीसरा ऑप्शन दिया है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, ये तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, इंट्रा पल्मोनरी पार्शियल प्रेशर इंक्रीज, ये भी गलत। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ए सही है, बी सही है। ये ऑप्शन तो विश्वास नहीं है तो खोल के आप देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जहाँ पर मैंने इंस्पायरेशन पढ़ाया है वहाँ पर क्लियर कट मैंने बताया है कि इंस्पायरेशन के समय डायफ्राम की मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स साइमल्टेनियसली कांटेक्ट होती हैं, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सही बात है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है द ऑक्सीजन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब मैंने बताया था रूबिस्को में रिडक्शन और ऑक्सीजनेशन दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। ये कह रहे हैं ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ। तो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी जब रूबिस्को एंजाइम में होती है फोटो रेस्पिरेशन के समय तो क्या बनता है, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। कौन सा, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो ये भी मैंने बताया है। फोटो रेस्पिरेशन में आप जाइए तो छठा क्वेश्चन भी मेरे पढ़ाई भी से आया है। 7वें नंबर का क्वेश्चन भी आया है। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7वें नंबर का है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। प्लास्टोक्विनोन क्या फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, तो ये पिगमेंट सिस्टम सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये बताया है मैंने। साइटोक्रोम सेकेंड टू साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों को मैंने कनेक्ट किया है, वहाँ पर ये बात मैंने बताई है। तो 7वां भी क्वेश्चन हमसे आया है, लेक्चर से आया है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन किस चैप्टर से है, सर्कुलेटरी सिस्टम से है। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए क्या, द QRS कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। तो QRS क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, काफ़ी आपके YouTube में खोल करके आप देख सकते हैं। QRS क्या काम करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को कॉन्टैक्ट कराता है, ये बात भी मैंने तुम्हें बताई है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी ये आया है, रिप्रोडक्शन से आया है। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसमें 2 जनरेशन एक ही के अंदर पाई गई हैं। पहला ऑप्शन है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, सही बात है। दूसरा ऑप्शन है जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स विद 2 मेल गैमीट। और तीसरा ऑप्शन दिया है सीड इनसाइड द फ्रूट। और चौथा ऑप्शन है एम्ब्रियोसैक इनसाइड द ओयूल, एम्ब्रियोसैक इनसाइड द ओयूल, ये बात सही है। तो पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, सही बात है। एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो एक प्लांट का पार्ट है। और एम्ब्रियोसैक इनसाइड द ओयूल, और ओयूल के अंदर जो एम्ब्रियोसैक वो दूसरे प्लांट का पार्ट है।
और जब फर्टिलाइज होंगे तो एक ही प्लांट के अंदर 2 जनरेशन आ गई। तो तीसरा ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ। हालांकि ये इनडायरेक्ट तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है, हमने इनडायरेक्ट नहीं बताया था, डायरेक्ट बताया है। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्वेश्चन, मैंने पढ़ाते समय कई बार बताया है कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। और क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव होती है, तो आपका आंसर है स्पोरोजोइट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, जो मैंने पढ़ाया है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप। तो देखा जाए सेकेंड ऑप्शन सही है, व्हेन IA-IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। अगर जो IA-IB जीन दोनों प्रेजेंट हैं तो एक ही प्रकार की शुगर बनेगी, सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आ गया है किससे, हार्मोन से आ गया है, एंडोक्राइन सिस्टम से आ गया क्वेश्चन। खूब तुम्हें पढ़ाया है एंडोक्राइन सिस्टम में। क्वेश्चन ये है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव डायबिटीज मेलाइटिस। यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट है जो इंडिकेट करता है कि डायबिटीज मेलाइटिस रोग है। तो कीटोन बॉडीज अगर जो प्रेजेंट है, ग्लूकोज आ रहा है यूरिन के द्वारा बाहर निकल रहा है, तो ये इंडिकेशन मिलता है कि डायबिटीज़ है। और तुमको मैंने बताया है, तो सेकंड ऑप्शन सही है इसका, कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया। आप देख सकते हैं हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटीग्रेटिव सिस्टम। आप पैंक्रियाज जहाँ पर पढ़ाए, इंसुलिन के बारे में जहाँ पर बात किए हैं, आप इंसुलिन आप पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर देखा जाए एक क्वेश्चन और आया है, जो मैंने ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो मेरे लेक्चर से आए हुए क्वेश्चन हैं। और मैं पढ़ाने के पहले कह रहा था कि अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो मेरे लेक्चर से आएंगे। वो बात आज मैं प्रूफ कर रहा हूँ, और फिर भी अगर नहीं मानते हो तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ये 100% मैं दावा करता हूँ। अगर जो बायो मैं पूरी आपके YouTube पे पढ़ा देता हूँ, आप किसी भी टीचर के पास न जाएं, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और 100% अभी हम नीट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे तुमसे, क्योंकि अभी तो हम तुम्हें केवल प्रूफ दे रहे हैं कि जो हम पहले कहते थे मेरे लेक्चर से ये आएगा वो आएगा, आज प्रूफ देने का टाइम है। तो हम आज प्रूफ आपको दे रहे हैं कि YouTube के लेक्चर से, मेरे इस लेक्चर से ये क्वेश्चन देखिए नीट में आया है। और अगर जो आपने नहीं पढ़ी है मेरा लेक्चर, तो बहुत बड़ी आपने भूल भी की है। तो देखा जाए 21 क्वेश्चन पेपर का सेट है, G3 हमारे पास में है। अब देखा जाए क्वेश्चन ये दिया गया है, इन प्लांट इन वाटर हाइसियंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। कह रहे हैं वाटर हाइसियंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो इंसेक्ट के द्वारा भी होता है और विंड के द्वारा भी होता है। मैंने सीधे सीधे लिखाया है पॉलिनेशन, आप खोल करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन फिर आया है। मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जब पढ़ा रहा था तो बार बार कह रहा था कि लास्ट की 2 क्लासें मेरी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और जो लास्ट की क्लास थी उसी से क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल who कैन नॉट कंसीव। तो आपका आंसर होगा ZIFT एंड IUT। फोर्थ ऑप्शन सही है। मैंने डायरेक्ट पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, और वही क्वेश्चन आ गया। क्योंकि मैं चिल्ला करके बोल रहा था जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा रहे थे, मैंने कहा था लास्ट की मेरी 2 क्लासें आप मत छोड़ना, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की लास्ट जो मैंने क्लास पढ़ाई है उसी से ये क्वेश्चन आ गया। अगला देखिए, और डायरेक्ट आया है 26 क्वेश्चन। देखा जाए 26 क्वेश्चन भी मेरे लेक्चर से आया है,
और ये किस चैप्टर का है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के लिए क्या करेक्ट नहीं है? मैं जब सेल पढ़ा रहा था तो हेडिंग दे दिए, मैंने डलवाया है, हेडिंग भी डलवाई है इंक्लूजन बॉडी, और उसमें आप पढ़िए तो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। ये कह रहे हैं फूड पार्टिकल का इंजेशन होता है, ये बात गलत है। फूड पार्टिकल का इंजेशन नहीं होता है, इंक्लूजन बॉडी में मटेरियल को स्टोर किया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, वही आंसर है। हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। इंक्लूजन बॉडी मैंने आपके पास पहले ही बता चुका हूँ, और सेल चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अगला देखा जाए, हालांकि कई बार मैंने पढ़ाते समय बताया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं? मेंडल कहलाते हैं। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं? टी.एच. मॉर्गन कहलाते हैं। और वही क्वेश्चन आ गया। हालांकि अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाते समय एक क्वेश्चन और आ गया, ये पूछ लिया गया है, डिजीज चैप्टर में भी है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी मैंने पढ़ाया भी है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब ये कह रहे हैं कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रिप्रोडक्टिव डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। मैंने बताया गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पिस है। और जेनाइटल हर्पिस तो पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कौन सा नॉन क्यूरेबल है, उसमें आंसर था जेनाइटल हर्पिस। और मैंने पढ़ाते समय पढ़ाया था कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो 28 क्वेश्चन भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आया है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे फिर एक क्वेश्चन देखिए आया है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ये भी इंडोक्राइन सिस्टम से आया है। पहला ऑप्शन दिया गया है, प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। ये बात सही है, प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा पेप्टाइड पाया जाता है जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं, ये तो बात सही है। दूसरा है, द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चैन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और बी चैन एसएस बांड के द्वारा जुड़ती हैं, हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़ती नहीं है, यही बात गलत है। तो सेकंड सही है। देखो चिल्ला चिल्ला करके मैंने बोला था, ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा, और आ गया, पूछ लिया गया। तो 29 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, और यही बात हमसे पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 30 फिर सेल से आ गया क्वेश्चन नंबर 30, which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? गोल्जी बॉडीज करती हैं। मैंने कहा था गोल्जी बॉडीज बाइंड करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती हैं। मतलब ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को आपस में जोड़ा है। ग्लाइकोलिपिड का मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को आपस में बाइंड किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा गोल्जी बॉडीज़। और गोल्जी बॉडीज़ मैंने जहाँ पर पढ़ाया है, फंक्शन आप देखिए डायरेक्ट मैंने लिखाया है फंक्शन में, और उसी फंक्शन पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। अगला देखिए क्वेश्चन फिर तुमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे लेक्चर से आया है। 36 में क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज। तो 1 होता है। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की बात करते हैं तो केवल 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भी मेरे उससे आया 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल काज रिलीज ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। तो 37 क्वेश्चन भी मेरे लेक्चर से आया है, और तुमको मैंने बताया ओवुलेशन पर कंट्रोल कौन करता है? एलएच करता है। एलएच का लेवल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो हाई कंसंट्रेशन आप एस्ट्रोजन लगा दीजिए, तब ओवुलेशन हो जाएगा। वैसे सही ऑप्शन बढ़िया कोई नहीं है, फिर भी आप
हाई कंसंट्रेशन आप एस्ट्रोजन लगाइए। वैसे ओवुलेशन पर कंट्रोल किसका होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन उस समय ज़्यादा होती है। आगे देखा जाए 39 क्वेश्चन पूछा गया है। 39 क्वेश्चन देखिए भी आया है मेरे लेक्चर से, साफ क्वेश्चन पूछा गया है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोब्लाई इज फाउंड इन, तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया है कि नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है वो हाईली वहाँ पर माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और लगभग 60 to 70% रीअब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, डायरेक्ट मेरे यूट्यूब के लेक्चर से आया है। आगे देखा जाए क्या होता है। 45 नंबर का क्वेश्चन भी मेरे लेक्चर से आया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्डेड टू जीवन फेज ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस के जीवन फेज से पर क्वेश्चन आया है, और इस पर पिछले साल भी आ चुका है। तो इसका सही क्या होगा, करेक्ट पूछा गया है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सही बात। इंटरफेस में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रो करती है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, क्योंकि डीएनए तो एस फेज में रेप्लिकेट करेगा। तो ऑप्शन सही है सेकंड, मैंने बताया भी है। अब भगवान जाने आपने सही किया या नहीं किया। और 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी मेरे लेक्चर से आया है। 52 क्वेश्चन को कह रहे हैं द एंजाइम इंट्रोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ। इंट्रोकाइनेज एंजाइम क्या काम करता है? इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। मैंने रिएक्शन के द्वारा भी तुमको मैंने बताया है। पैंक्रियाटिक जूस आप देखिए, पढ़िए, उसमें हार्मोन जहाँ बताया है मैंने बताया है, ये पूरी बात बताई है, उसी पर क्वेश्चन आ गया है। 53 क्वेश्चन देखिए, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आया है। 53 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इलियम, क्या है? आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने बताया था इलियम जो होता है हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है, यही सही है। इलियम हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है। 57 क्वेश्चन पूछा गया है, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फॉर्म। तो गॉबलेट सेल किसका मॉडिफिकेशन होती है? कॉलुमेनर एपिथेलियल सेल्स का मॉडिफिकेशन होती है। तो ये भी क्वेश्चन आया है 57, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आया है, ये सेल डिवीजन से आया है। सेल डिवीजन से देखिए आया है क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता कब है? जाइगोटीन में। और नष्ट कब होता है? डिप्लोटीन में नष्ट होता है। ये भी मैंने डायरेक्ट बताया है। तो ये भी क्वेश्चन आया है मेरे लेक्चर से। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब 61 क्वेश्चन पे आ जाइए। 61 क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंने बताया था एडिनिन थाइमीन से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बांड के द्वारा, वही बात पूछ ली गई है और पिछले साल भी पूछा गया था यही क्वेश्चन और रिपीट कर दिया गया है। ये भी बात मैंने तुम्हें बताई है कि ए 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थाइमीन से जुड़ता है। मतलब ए 2 हाइड्रोजन बांडों के द्वारा थाइमीन से जुड़ता है। ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, इस साल फिर से पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया बहुत इजी 63 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द कॉलम की बात की गई है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन कितने हैं, किससे है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड डायबिटीज इंसिपिडस, थर्ड सही है। मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। आप मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ाया है मैंने, अच्छे से पढ़ाया है। अगर लेक्चर तुम पढ़ लेते तो ये बन जाता। अगला क्वेश्चन देखा जाए 64 क्वेश्चन भी मेरे लेक्चर से आया है। 64 नंबर का क्वेश्चन
ये मेरे लेक्चर से आए हैं क्वेश्चन। आप देखिए G3 कोड नंबर है बुकलेट का जो कि हम चर्चा कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट क्या है? अमोनिया एंड हाइड्रोजन। मैंने बताया था कि जब रिडक्शन होता है अमोनिया, नाइट्रोजन जब रिड्यूस होती है अमोनिया में तो 3 बार रिडक्शन होता है, तो अमोनिया और हाइड्रोजन। तो देखा जाए थर्ड ऑप्शन सही है, और मैंने बताया भी था बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब भगवान जाने ये मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन, मिनरल न्यूट्रिशन से फिर क्वेश्चन एक आ गया 65 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मैंने बताया है। इसमें पूछा है जिंक की कमी से क्या होगा, आयरन की कमी से क्या होगा, बोरान की कमी से क्या होगा। सिम्टम्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, ये भी मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया है। फिर 66 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डाइयूरेसिस। डाइयूरेसिस का प्रिवेंशन क्या है, ये भी मैंने तुम्हें बताया है। ये 66 जो क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है एंडोक्राइन सिस्टम से, और ये तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन सही है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम आयन और वाटर को रीएब्जॉर्ब कराएगा, डाइयूरेसिस अपने आप रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन फिर देखिए पूछा गया है 67 नंबर का मेरे लेक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, पिछले साल क्वेश्चन यह आया था कि सेकेंड पोलर बॉडी कब बनते हैं, और इस साल पूछा गया है कि सेकेंडरी oocyte इज मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। तो कहाँ पर होगा? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। मैंने बताया है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी है और सेल डिवीजन से भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज़्यादा अच्छा कहो। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये तो नहीं बताया है। हाँ, फिर 69 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 69 नंबर का क्वेश्चन ये भी मेरे लेक्चर से आया है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये रेस्पिरेशन से आ गया, फ्लोटिंग रिब्स, एक्रोमियन प्रोसेस, स्केपुला, ग्लीनोइड कैविटी। तो फ्लोटिंग रिब्स ये सब तुमको मैंने बताया है, ऑप्शन थर्ड सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा, 76 नंबर का भी क्वेश्चन मैंने बताया है। 76 नंबर का क्वेश्चन आया है मेरे लेक्चर से। क्वेश्चन ये पूछा गया है फेनिकल ओयूल की बॉडी से जहाँ से जुड़ता है उस पोर्शन को क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि फेनिकल ओयूल की बॉडी के जिस पॉइंट से जुड़ता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। ये बात मैंने बताई है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ गया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम द सेलेक्ट द करेक्ट। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स का काम किस किस से है रिलेशन, ये भी मैंने बताया। तो 78 क्वेश्चन पढ़िए आप और हमारे नोट्स देखिए, आपको मिल जाएगा। 79 नंबर का भी क्वेश्चन हमारे लेक्चर से आया है। पूछा गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाए जाते हैं? तो इन्यूलिन एक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा, और इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है। फिर 81 नंबर का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। 81 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए, ये भी मैच द कॉलम की बात है। तो प्लेसेंटा क्या काम करता है? जोना पेलुसिडा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, लीडिंग सेल्स, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, 81 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखा जाए 83 नंबर का क्वेश्चन, आप देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन ये भी मेरे लेक्चर से आया है। 83 का क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
आर्गन ऑफ कार्टाई का काम क्या है, कोकिलिया का काम क्या है, यूस्टेकियन कैनाल का काम क्या है, स्टेपीज का काम क्या है, ये सब मैंने बताया। सेकंड ऑप्शन इसका सही है, पूछ लिया गया। 84 नंबर का भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया है। 84 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ गया। मैंने बताया था नेचर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, रूबिस्को। और अगर जो एनिमल की बात की जाए तो कोलेजन प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और यही ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फिर देखा जाए आ गया सेल डिवीजन से, मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट मियोसिस, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, मतलब 85 का फर्स्ट सही है। 85 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये भी मैंने मियोसिस पढ़ाते समय लिप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकिटीन में क्या होता है, सारी चीज़ें तुमको मैंने बताया है। और 87 नंबर का क्वेश्चन भी मैंने पूछा है, बताया है। ओवरी हाफ इंफीरियर किस में पाई जाती है, 87 नंबर, तो पाम में पाई जाती है, ये भी बताया है। 88 क्वेश्चन ये भी मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर से आया है। 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने बताया है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन क्या काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, मैंने बताया है। 89 नंबर का क्वेश्चन फिर मेरे लेक्चर से आया है। 89 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रॉस ब्लेड एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। मतलब गटिशन की बात की जा रही है, तो जब अर्ली मॉर्निंग में क्या होगा, रूट प्रेशर हाई होता है, तो ऑप्शन क्या सही होगा, फर्स्ट सही होगा। इस प्रकार से मेरे लेक्चर से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने केवल 15-16 चैप्टर अभी पढ़ाए हैं, और क्वेश्चन 38 मेरे पढ़ाए हुए से आए हुए हैं। तो आज मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर मेरे लेक्चर आप पढ़ लोगे तो 100% एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, मेरे लेक्चर से ही आएगा। आज मैं प्रूफ दे चुका हूँ, तुम्हारे सामने है लेक्चर, मेरे तुम्हारे सामने है यूट्यूब पर, कोई मैं आज नहीं डाल रहा हूँ। पेपर आज मेरे हाथ में है, तुम्हारे भी हाथ में है। मेरे पास जो बुकलेट है G3 बुकलेट है, कोड नंबर G3 है। G3 में आप ये क्वेश्चन मैंने लिखाए हैं, आप क्वेश्चन यूट्यूब पे लेक्चर आप मैच कर सकते हो, मेरे पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं हुआ है, पढ़ाई मत छोड़िए, रिजल्ट का इंतज़ार मत करिए। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, एग्ज़ाम दोबारा भी हो सकता है। उसका रीज़न है क्योंकि बहुत सारे लड़के यातायात के साधन न होने के कारण पीएमटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। निश्चित रूप से वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो एग्ज़ाम दोबारा भी हो सकता है। इसलिए पेपर आपका अच्छा गया है या ख़राब गया है, अच्छा गया है तो खुशी मत मनाइए, खराब गया है तो दुख मत व्यतीत प्रकट करिए, दुखी मत हो। आप लगातार पढ़ाई करते रहो, और डिसीजन कुछ भी हो सकता है, ना मुझे मालूम ना आपको मालूम। हाँ, ये ज़रूर मालूम है, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक ज़रूर जाएगा, और जाना भी चाहिए, क्योंकि यातायात के साधन नहीं है। आपने एग्ज़ाम करा दिया, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया है, उनका क्या होगा? तो सरकार के पास में इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो इसलिए आप पढ़ाई बंद मत करना। नंबर चाहे 600 आ रहे हों, चाहे 700 आ रहे हों, कल हम इसके ऊपर और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, इसलिए दुखी मत हो। बेस्ट ऑफ लक। हमारी स्वास्थ्य खराब होने के कारण हम लेक्चर नहीं डाल पा रहे थे, अभी भी स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, और 21 तारीख से कंटिन्यूस फिर से लेक्चर पढ़ने लगेंगे। और क्योंकि अभी स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए हम लेक्चर नहीं डाल पा रहे थे। और बेस्ट ऑफ लक। जिनका अच्छा गया है पेपर, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। जिनका खराब गया है
तो ये मत सोचिए ये जीवन की पहली सीढ़ी है। अभी पता नहीं कितने चढ़ाव उतार चलने हैं भाई। अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो पहला कदम है हमने उठाया। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम कल इस पर डिटेल और बात करेंगे। स्वास्थ्य खराब होने के कारण ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। कल फिर